वो अपना कर्म करेंगे। चलो एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं क्लास को। पेज नंबर 33 ये चल रहा था। क्यों? सही है? सही है ना? यहीं से है या कहीं और से है? कोई बताएगा? यहीं से है। यहीं से है। लगा हमने इसको इस पैराग्राफ की 7-8 लाइनें पढ़ ली थी। देखो वहां तक की बातें हो गई थी इसमें कि उसके घर को तोड़ दिया गया था, बुलडोजर चला दिया गया था, और उस अकेली का घर ही नहीं तोड़ा गया था, और भी आसपास के लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था। इसके बच्चों को बाहर निकाल दिया था घर से, सामान को बाहर फेंक दिया और मकान को तोड़ दिया। लेकिन और घरों में महिलाओं के साथ साथ में मर्द भी थे। कोई ना कोई घर में कोई ना कोई मर्द जरूर हुआ करता था। जैसे कोई बाप होगा, किसी घर में भाई होगा, पति होगा, लेकिन इसके घर में मर्द नहीं था कोई। ये खुद थी और इसके बच्चे थे। जैसे ये काम से लौटी, और देखो घर घर जब तोड़ा गया तब ये काम पे गई हुई थी। जब ये लौट रही थी तो बच्चे भागे भागे गए माँ के पास रास्ते में, और रोते रोते बोले माँ अपने घर को तोड़ दिया गया। माँ बड़ी दुखी हो गई, टेंशन में आ गई, ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे जाकर देखी, उसके घुटने जवाब दे गए और घर के पास में बैठकर रोने लगी। रोने के अलावा और चारा भी क्या था। एक अकेली महिला अब नया घर कहां से ढूंढ के एडजस्ट करेगी इतनी जल्दी। कोई चारा ना देखकर रोने लग गई। अब जब मां रो रही है तो बच्चों को अपने आप रोना आ जाएगा। मां को रोता देखकर छोटे छोटे बच्चे भी रोने लग जाते हैं। वो भी, उनको भी ये एहसास हो जाता है कि बेटा मां रो रही है, इसका मतलब दुख बड़ा है, छोटा नहीं है। कुछ लोग थे जो इसके बच्चों से मोह रखते थे, प्रेम रखते थे, प्रेम करते थे, लगाव रखते थे। कुछ लोग थे जो सामान वगैरह समेट कर दूसरे घरों की तलाश में चले गए थे। लेकिन कुछ लोग इसके बच्चों से प्रेम होने के कारण से, लगाव होने के कारण से अभी तक रुके हुए थे। क्योंकि ये थी नहीं ना, बच्चे अकेले थे, उन अकेले बच्चों को छोड़कर कैसे जाएगा कोई। जाने वाले चले भी गए, लेकिन कुछ तो अच्छे लोग भी होते ना। तो कुछ अच्छे लोग रुके हुए थे। फिर धीरे धीरे जब ये आ गई तो वो लोग भी अपना सामान जचा जचा कर कहीं दूसरी जगह घर ढूंढने के लिए जाने लग गए। धीरे धीरे रात हो गई, 7-8 बजे का टाइम हो गया। तो वहां पे कौन, एक व्यक्ति था, मुसलमान व्यक्ति, बुजुर्ग आदमी था, इसके गांव का ही कोई आदमी था जो इसके बाप दादा को जानता था, भाइयों को भी जानता था, इसके गांव की साइड का था। वो इसके पास आता है और रुकता है, क्योंकि वो ये देखता है कि यार ये अकेली महिला अब रात में कहां जाएगी। रात में अकेली यहां रहेगी तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है इसके साथ में। अकेली महिला को देख कर कोई गलत हरकत कर सकता है। इसलिए वो इसके पास में रुक जाता है, ताकि कोई भी आने जाने वाला रास्ते में इधर उधर देखने वाला ये ना सोचे कि महिला अकेली है। इसलिए रात को वो इसके यहाँ पर रुकता है और ये सब लोग रात खुले आकाश के नीचे गुजारते हैं। देखते हैं कहां तक हो गया था ये। मेरी तो कहने की हिम्मत सर 8th लाइन। हाँ बेटा, यहाँ तक हो गया था, सही है ना? मैं लेकर चली आई। मैं उसे लेकर चली आई, हाँ। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती, बोला था बोला तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। कहाँ? अभी कहाँ चले गई ये? क्योंकि भोला दा ने उससे कहा था उसके कि घर एक बार पे। तुम, हाँ, तुम जिस घर में काम करती हो उस मकान मालिक से तो बात करके देखो बेटा। तू एक बार उस मकान मालिक से तो बात करके देख, पता नहीं तेरा भला हो जाए वहां पे। वही
इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। हो सकता है वो भी कह दे तू यहाँ पे रह जा, और अंत में हुआ भी यही। उसे जाते ही बोल दिया तू अकेली कहाँ थी रात को, तू रात को क्यों नहीं आई मेरे पास। तो मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने ये बात कहने के लिए भोला दा को साथ साथ लेकर चली गई कि भोला दा आप ही उनको जाकर ऐसा बोलना, मेरे से तो नहीं बोला जाएगा। उसने भी कह दिया कि तो फिर चलो, मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुश अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही वह बोले क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम रोज तो ऐसी नहीं दिखती। बेटा चेहरा है ना, चेहरा सब कुछ बयां कर देता है, चेहरा सब कुछ बयां कर देता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है दिमाग में, कैसे हालात है इस व्यक्ति के, चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अरे चेहरे को ही तो पढ़ते हैं, हाव भाव को ही तो पढ़ते हैं, वो हमारे व्यवहार को ही तो देखते हैं और वो पूरा अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, बीमारी क्या है, रोग क्या है। रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात मुझे साथ बाहर ओस में पड़ा रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुश फौरन बाहर गए और भोलानाथ से बातें करके मेरे पास आए और बोले तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई। अरे तू रात को ही क्यों नहीं चली आई मेरे पास, तू रात को वहां क्या कर रही थी फिर। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो तेरे को तो रात को ही बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आई तू। तातुश को भी बड़ा दुख हुआ, तातुश को भी इसकी इस हरकत का बड़ा दुख हुआ। बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही, क्योंकि तातुश इसको एक तरह से बेटी समान मानते थे। तुम्हें रात ही में चले आना था, खैर अब बताओ कब आ रही हो। देखो किसी महिला के साथ, अकेली महिला के साथ में मतलब कितना क्या हो रहा है। घर तोड़ दिया गया, सोचो अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हमारे ऊपर क्या बीते। लेकिन इसने देखो हिम्मत नहीं आ रही, पूरी रात गुजारी वहीं पे। और जब हम कुछ करते हैं ना तो कुछ ना कुछ हेल्प करने वाला हमें मिल ही जाता है। जैसा उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अब मैं रात को कहां जाऊंगी, तो उसके पास भी कोई ना कोई तो आ ही गया उसकी हेल्प करने के लिए। बोला था आगे रात गुजारने के लिए, अब आगे की तो वही करेगी जो, लेकिन कम से कम रात गुजारने के लिए तो आ गया था ना वो। आदमी के नाम पर कोई आ गया था जो उसके पास नहीं था, कम से कम आ गया था, उसके मोहल्ले का उसके गांव का कोई बुजुर्ग आदमी था। तो बोलते ना जब तक हम लोग हाथ पैर नहीं हिलाते तो ऊपर वाला भी हमारी मदद नहीं करता है। जब हम कुछ करेंगे ना तब ऊपर वाला भी हमारी मदद करेगा, लेकिन उसके लिए हमें हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, अर्थात काम करना पड़ेगा। बिना काम करे हमें कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही, तुम्हें रात ही में चले आना था, खैर अब बताओ कब आ रही हो। मैंने कहा आप जब कहेंगे। तातुश बोले अभी आ सकोगी। मैं राजी हो गई और घर जाकर एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुश तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। मतलब इसको भी डाउट था, पता नहीं तातुश सहमत भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे मेरे को घर में रखने के लिए। लेकिन तातुश तो एक बार बोलने पर ही एग्री हो गए। तातुश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा, मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। सारा सामान जचा दिया, एडजस्ट कर दिया और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुश ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले तुम आज न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफी खाना रखा ही है। मैंने कहा तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। दादा लोग मतलब तातुश के बेटों के लिए कहा गया है कि दादा लोग खाएंगे, भाई लोग खाएंगे। शुरू में भी हमने जिक्र किया था दादा लोग किसके लिए है, भाई लोगों के लिए।
आया था ना भाई, मैं कमरा चेंज करूंगी और मैं दादा लोगों के पास में जाकर रहूंगी, मतलब अपने भाई लोगों के पास में जाकर रहूंगी। बंगाली में दादा भाइयों कहा गया है। तातुस बोले रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? रिक्वेस्ट कर रहा है, पूछ रहा है प्रश्न, खिला सकती है क्या? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था बेबी, तुम जो खाना बना जाती थी ना उसी को रात में भी खाना पड़ता था, और तुम सुबह सुबह खाना बना के जाया करती थी, हम लोग वही खाना रात को भी खाते थे क्योंकि शाम को खाना बनाने वाला कोई था ही नहीं। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी, खुश हो रहा है। अब तो तू यहीं पे आ गई, अब तो देख रात को भी हमें थोड़ा गरम गरम खाना खिला दिया कर, ताकि कई दिनों से नसीब हो जाए हमारे को गरम गरम खाना, वरना हम ठंडा खाना खा के सोया करते थे। इसके बाद मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, और ये बात तो उन्होंने पहले भी कही थी, और कही क्या थी, समझ गए थे, और इसकी हेल्प करने के लिए इसके आने से पहले खुद ही झाड़ू पोछे जैसे काम कर लिया करते थे, साफ सफाई जाले वगैरह हटाने काम कर लिया करते थे, क्योंकि उन्हें दुख होता था यार पता नहीं यार ये इतनी सी मतलब इस उम्र की लड़की इतना काम कैसे कर पाती होगी, यहाँ भी करती है, अपने घर भी जाती है, बच्चों का काम भी करती है, कहीं थक तो नहीं जाती होगी। मतलब एक तरह से दया भाव था, रहम था उनके अंदर। तो तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो तो सही। मैं बैठ जाती तो पूछते बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया, तुमने कुछ खाया वाया क्या, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ और फिर आकर अपना नाश्ता करना। बताओ इतनी चिंता, मेरे बच्चों की चिंता मेरे से ज्यादा किसको, तातुस को ज्यादा चिंता थी। जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। वह फिर कहते यहां से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। बताओ दूध, जो बेबी के लड़कों को बच्चों को अभी तक नसीब नहीं हुआ था, कई दिन से दूध नसीब नहीं हुआ था, और तातुस उन्हें दूध देने की बात कर रहा है। कितना अपना मानता तातुस उनको, बेबी को, बेबी के बच्चों को वो अपना मान रहा है, और इसीलिए कारण यही है कि वो उसे अपना मान रहा है, और इसी कारण से बेबी इस घर में अपना मान के काम कर रही है, ये भी अपना मान के इस घर में काम कर रही है, तनख्वाह के हिसाब से काम नहीं कर रही है ये, अपना मानकर, क्योंकि इससे भी अपनापन मिल रहा है तो ये भी अपनापन देने की कोशिश कर रही है। बोलते ना जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, हम जिसे जैसा कुछ देंगे ना वैसा हमें मिलेगा। ऊपर वाला ये व्यवस्था बना के रखता है कि आप अगर किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, आप किसी को प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, आप किसी के साथ नफरत करेंगे तो आपको नफरत ही मिलेगी। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, वैसा ही होगा। ऊपर वाले ने पूरी व्यवस्था कर रखी है इस बात की, पूरा बैलेंस बना के चलता है वो। अगर हम अभी बुरा कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं तो बेटा निश्चित रहो आने वाला टाइम अपना बुरा है। थोड़ा हाँ, जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं खाने को। वह फिर कहते यहां से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो, यहां आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज आधा लीटर दूध मिलने लगा। कितने अच्छे हैं तातुस, कहा सभी काम करने वाली महिलाओं को ऐसे तातुस मिले। तातुस ने एक दिन कहा देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहां बस काम पर लगी एक लड़की हो या यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूं। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं ही जानती हूं कि यहां आकर मैं कितनी सुखी हूं। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते, कभी तबीयत खराब होती तो तातुस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे जबरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते कि जा बेबी दिखा कर आ डॉक्टर से। डॉक्टर मेरी जांच करके दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा लेकर आते। वहां दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है ना उसे निकाल कर दे भी देते।
और मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला देते। बताओ, मतलब जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों के साथ में बिहेव करते हैं ना, वैस पूरा वैसा का वैसा बिहेव रातस के द्वारा बेबी के साथ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसे अपनी बेटी समान ही मानता है, वो उसे अपनी बेटी समान ही मानता है। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कभी कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूं। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस घर में इस घर में मुझे सुख ही सुख था। फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता था। एक मिनट, आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। ओके। हाँ, इस घर में मुझे सुख ही सुख था। फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। सातो शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं? 1 बार, 2 बार, 3 बार वह बार बार पूछ ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। कितने लड़के थे, मतलब कितने बच्चे थे बेबी के? 3। 3। 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। तुम कभी जाकर मिलती नहीं उसे? तो वो कहती मुझे पता ही नहीं है कहाँ रहता है। तातो चौंक कर बोले, अफसोस करते हुए बोले, ये क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे ना, वे मेरे घर के पास ही रहते थे, पड़ोसी थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठीक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहां मैं गई थी। एक बार नहीं, कई कई बार गई, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर सुना है, इतनी सी बातें सुनी है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है, मेडिकल की शॉप है। मैंने 2 एक लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं है। साथ तो चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था ना। उन्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या क्या हो सकता है बच्चों के साथ में। हो सकता है तुम्हारे बच्चों को बेच दिया जाए, ऐसा हो सकता है, भीख मंगवाई जाए और कुछ गलत काम में उसको लगा दिया जाए। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3 एक घंटे बाद लौटे। मतलब इसके बच्चे की खैर खबर लेने सातुस निकल गए। अब पता करने निकल गए कि मैं पता करके आऊंगा। और 3 एक घंटे बाद वापस घर लौटे और आते ही वह फोन करने लगे। कहीं ना कहीं सातुस ने जुगाड़ बैठा लिया, मतलब उसका पता लगा ही लिया। फोन करने लगे आते ही। मैं किचन में खाना बना रही थी, मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे हैं और साथ साथ मुझे भी बुला रहे हैं, बेबी बेबी सुनो। फोन पे बात करते करते मेरे को आवाज लगा रहे हैं कि बेबी सुनो सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फोन पर बात किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा कौन है?
किसके साथ बात करूं? वह बोले बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हलो हलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फोन हटा, मैंने तातुस से पूछा कौन बात कर रहा है, बताओ तो सही तातुस। वह बोले अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान पाई, तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो। मैं चौंक कर बोली ए मेरा बाबू। मैंने फिर फोन कान से लगाकर कहा बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला माँ 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 कौन? बेबी। मैं बोली हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। इतने उतावले होकर बातचीत कर रहे हैं ये क्यों? क्योंकि लंबा टाइम हो गया था, माँ बेटे को आपस में बोले देखे बड़ा लंबा टाइम हो गया था। अब जब किसी को ऐसे बोले लंबा टाइम हो जाता ना, तो जिस दिन फोन आता ना, एक तरह से व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, रोना सा आ जाता है। सेम उसी स्टाइल में यहाँ पे बात हुई थी इनकी। मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज भी बदल गई थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था। 2-1 मास में मतलब 2-1 महीने में वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुस भी समझ गए। उन्होंने पूछा लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली हाँ अगर देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वह बोले तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा आप जब ले जाएंगे तब चलेंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहां ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस क्या काम करने की है? ये वयस मतलब ये उम्र क्या काम करने की बच्चों की? लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया, धोख वगैरह दी। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। तब मैंने सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। तातुस शायद यह सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फोन करके हालचाल जानने के लिए कहते रहते थे। तातुस समझ गए थे कि अब ये अपने बच्चे को देखकर दुखी हो गई है और ये उसे वहां नहीं रखना चाहती। तातुस शायद ये समझते थे, इसीलिए बीच बीच में मुझसे उसे फोन कर हालचाल जानने के लिए कहते थे। मैं उसे फोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुस क्या सोचेंगे। मतलब अब माँ अलग से किराए के मकान में नहीं रह रही है, और ये भी कितना सोच रही है देखो। अगर ये अलग से किराया देकर मकान में रह रही होती ना, तो वहां पर तो ये शायद अपने बच्चे को बुला लेती। लेकिन अब ये तातुस के पास रह रही है, जिस घर में एक काम कर रही है, नौकरी कर रही है, उसी घर में ये रहती है। तो ये भी थोड़ी शर्मा रही है या झिझक महसूस कर रही है कि नहीं यहां बुला लूंगी तो कहीं ये ना बोले कि 3 माँ बेटे तो आ गए थे, ये एक और आ गया बड़ा सारा, ये और बाहर हो गया, बोझ हो गया। इसलिए वो अपने बच्चे को नंबर भी नहीं दे पा रही थी, घर का नंबर, कि मैं कहाँ रहती हूँ। टाल जाते उसकी बात को। उसे डर था कहीं ये बिना बताए ना आ जाए मेरा बेटा। बच्चा ही तो है, बिना बताए याद आ जाए माँ की, घर वालों की याद आ जाए, भाई बहनों की याद आ जाए छोड़ के। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा है। मतलब उसकी उम्र का बच्चा उन्होंने कभी अपने घर में काम करने को नहीं रखा है। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती, और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। मतलब ये मन ही मन सोचती, क्योंकि तातुस ने उसे कहा था
कि उसकी उम्र के लड़के को हमने तो कभी काम पे रखा नहीं। अब तातुस ने ऐसा कहा तो उसने ये सोच लिया कि शायद तातुस को इस उम्र के लड़कों के ऊपर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए ये लोग छोटे बच्चों को नहीं रखते। जबकि तातुस का मतलब ये नहीं था। तातुस का मतलब था छोटे बच्चों से हम लोग काम नहीं करवाते हैं। मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है? वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ? वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है? मन ही मन सोच रही है कि मेरा बड़ा लड़का है, उन्हें इतना भारी थोड़ी लग रहा है। इतना भारी क्यों लग रहा है? मेरे को भी तो रख रहे हैं, मेरे दो बच्चों को भी रख रहे हैं, तो मेरे बड़े बच्चों को आने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, तातुस को? जबकि तातुस ऐसी कोई बात नहीं सोच रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं तातुस को। होते होते एक दिन तातुस ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। तातुस ने स्वयं ही कुछ कहा कि तू अपने बड़े लड़के को काली पूजा के टाइम पर कुछ दिनों के लिए अपने घर पे यहां पे बुला लेना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यही कहीं काम देखो जिससे वह रोज तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी, जानती हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, इलीगल है। उसे वहां से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहां रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा काम देख, काम भी कर ले, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाए, लेकिन साथ में वो कुछ सीख भी सके, कोई हुनर सीख सके, कोई पढ़ना लिखना सीख सके, ताकि उसका भविष्य सुधर सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? 3 बच्चों को लेकर देखो, मकान मालिक भी बहुत सोचता है, बच्चों वालों को रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। अगर 3-3, 4-4 बच्चे बता दिए जाए तो मकान किराए पे नहीं मिलते हैं। तो ये सोच रही है क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों नहीं करूं? तातुस बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और आपका फिर यहाँ खटना होगा, मतलब यहाँ पे बचना होगा, यहाँ पे परेशान होना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? इतनी भागदौड़ करना ठीक नहीं है बेबी। और फिर उसकी जरूरत भी क्या है? अभी तो यह सब जैसा चल रहा है ना, वैसा ही चलाओ। कम में काम निकाल ले, ज्यादा भागदौड़ मत कर, स्वास्थ्य का भी ध्यान रख। तातुस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती है, एक तरह से दया सी आती है। देख कितना सोचता है ये व्यक्ति हमारे लिए कितना सोचता है। सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा और माँ ने भी मुझे नहीं समझाया जैसा तातुस मुझे समझा रहे हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना प्यार से नहीं समझाया कोई बात। लगता है पिछले जीवन में वह सचमुच मेरे बाबा ही थे, अर्थात मेरे पिताजी थे। नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते? थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है, तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहां के काम में लगाओगी, उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा। और कुछ करने की क्या जरूरत है? इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जाकर दूसरे काम कर रही हो, तो वे मुझे ही तो दोष देंगे कि तातुस, लगता है तू उसे पूरा पेमेंट नहीं दे रहा है, लगता है उसका तू पूरा खर्चा नहीं वहन कर रहा है, इसलिए उसे और घरों में काम करना पड़ रहा है, इसलिए उसे और घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। लगता है तूने उसका पूरा खर्चा वहन नहीं किया है, इसलिए उसको और घरों में काम करना पड़ रहा है, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई लिखाई को बंद कर दिया है।
कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहां से ले आओ, मुझे उसका वहां काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यह ठीक नहीं है। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूं और मैं नहीं चाहूंगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहां रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। कोई और हुनर, हुनर क्या होता है बेटा? हुनर होता है स्किल। कोई और कौशल सीख सके, कौशल, हुनर, स्किल। कोई और हाथ का काम सीख सके जिससे उसका भविष्य सुधर सके। हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके, ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता है। मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिलाफ पहना तो वह रहे ही है, और कितना करेंगे हमारे लिए? आखिर कौन सा वो हमारे असली माँ बाप है? एक मकान मालिक हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, खिला पिला रहा है, और क्या करेगा वो हमारे लिए? मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है ना, तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूंगी। हिसाब से चलूंगी मतलब कम खाऊंगी, कम पहनूंगी, साथ उसका और खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी। जितना पहले बढ़ाती थी उतना ही अब बढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कम खाना पड़ जाए, लेकिन इसके आने का बोझ या भार साथ उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सोचने लग गई थी कि जब तक मेरा बड़ा लड़का रहेगा ना, तो मैं चाहे कम खा लूंगी, कम पहन लूंगी, थोड़ा हिसाब से चलूंगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी। तातो समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूं, और वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे कि खा, अब भी तो खुद भूख मार रही है? अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते कि अभी मेरे सामने खा, तू पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी, भूखी सोएगी। उन लोगों का ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहां था। मैंने इतने घरों में काम किया, लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहां भी मैं रही, वहां काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहां वैसा कुछ नहीं था। तो महीना मतलब तनख्वाह मिलती थी सिर्फ, अपनापन नहीं था वहां पे। और घरों में भी मैं काम करती थी, वहां पे मुझे पेमेंट मिलता था, पैसा मिलता था, तनख्वाह मिलती थी, लेकिन मुझे वहां इतना प्यार प्रेम नहीं मिल पाया, मुझे अपनापन नहीं मिल पाया। इसके पहले जहां भी मैं रही, वहां काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहां वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते, बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूं, तनख्वाह दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, ये सोच के तुझे पैसे नहीं देता मैं। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं। क्यों मत सोचना? क्योंकि मैं तो तुम्हें बेटी मानता हूं, मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूं। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूं, सैलरी नहीं दे रहा था, जेब खर्च दे रहा था कि तेरा काम चल जाए। ठीक है, पेज नंबर 39 से हम कल पढ़ेंगे बेटा, समय हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।